अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह एक प्यारी सुबह और बच्चों का वीकेंड है। रात को हम घर लेट पहुंचे तो ये जो शॉपिंग करके लाए थे ना, इनको भी ऐसे ही रख दिया। तो सुबह उठी हूँ तो मैंने कहा इनको मैं संभाल देती हूँ। सिर्फ मैं और मीठा ही उठे हुए थे, बाकी उदैबिया और सलार अभी सोए हुए हैं, अच्छी साइड पे चले गए थे। तो मुझे लगा कि इनमें से एक बैग कम है। उसकी वजह यह है कि सेंटर पॉइंट का वो बैग था और फर्स्ट टाइम हुआ है कि सेंटर पॉइंट वालों ने भी ना बैग जो है उनके अभी पेमेंट लेना स्टार्ट कर दिया। मुझे इसलिए याद था क्योंकि जब मैंने बैग लिया है ना तो उन्होंने कहा कि ये 75 फिल्स अब इसके ना चार्ज हैं। तो मैंने कहा चलें 2 कर दें, तो मैंने 2 बैग लिए हैं। तो सुबह जब उठी हूँ देखा है तो एक बैग ही नहीं है। मैंने कहा शायद गाड़ी में होगा। मैं थोड़ा लाइट ले गई तो फिर मैंने बच्चों को कहा कि गाड़ी जाए पार्किंग से चेक करके आए। गाड़ी में जाके देखा बच्चों ने तो गाड़ी से भी नहीं मिले। तो खैर घर से भी हमने कहा कहाँ जाने थे, इसका मतलब है कि हम मॉल ही छोड़ के आए हैं। तो बस जी फिर मैंने रमदान से कहा कि अभी उदैबिया और रमदान के उठने में टाइम है तो मैं जाके मॉल से चेक कर आती हूँ। मुझे 1-2 शॉप का डाउट था और दूसरा ये भी माइंड में आया है कि लाजमी मिल जाएंगे। ये दुबई में ये तो टेंशन नहीं ना होती है आपको। तो मैं सीधी पहुंची सिक्योरिटी ऑफिस, लॉस्ट एंड फाउंड बना हुआ है वहाँ। मैंने इधर उधर जहाँ भी जिस जगह से शॉपिंग की है ना, मैं वहाँ नहीं गई। इनका एक फर्स्ट फ्लोर पे उन्होंने एक ऑफिस बनाया हुआ है लॉस्ट एंड फाउंड का। कभी भी आप मर्दफ सिटी सेंटर जाएं और आपकी कोई चीज़ गुम हो जाए, ऐसे ही हमारी एक दफ़ा गाड़ी की चाबी गुम हो गई थी तो इसलिए हमें आइडिया था। तो वहाँ मैं सीधी पहुँची हूँ। उन्होंने कहा है कि जी बताएं क्या आइटम थे, वो निशानियाँ बताई। मैंने कहा ये उसके अंदर था। मीठी गई उसके जैकेट थी उसके अंदर और अर्शी की पैंट थी। तो बस उनको बताया, उन्हें आईडी ली है तो मिल गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद मैंने कहा चलें कारफोर नहीं गई तो आज कारफोर का भी चक्कर लगा लेती हूँ। तो ये मेरे पास सेट है, बड़ा अच्छा था, प्रेस्टीज का। मैंने पाकिस्तान भी लेके भेजा है और यहाँ भी यूज़ कर रही हूँ। तो इसकी प्रमोशन चल रही थी और भी काफ़ी 5, 10, 20 वाली ऑफ़र चल रही थी। तो ये कटिंग बोर्ड मुझे इतने प्यारे लगे ना, इनके कलर्स भी और इतनी अच्छी डिज़ाइनिंग में थे। तो ये जो फ्रूट्स वाली डिज़ाइनिंग में थे ये 10 दिरहम के, और जो दूसरे ऊपर मैंने आपको दिखाया जिसका साइज़ थोड़ा बड़ा है वो 28 दिरहम में था। उसके बाद मैंने कहा मीठी का साइज़ चेक करती हूँ। ये भी मुझे इतने ब्राइट कलर में शूज़ अच्छे लगे बच्चों के, लेकिन मीठी का साइज़ नहीं है। मीठी का साइज़ कभी 32 आता है, कभी 33, कभी 34 भी आ जाता है। ये शूज़ के ब्रांड पे डिपेंड करता है। लेकिन ये बच्चों के, छोटे बच्चों के शूज़ थे तो काफ़ी प्यारे थे। फिर ये न्यूटेला नज़र आया, मैंने कहा मेरे पास तो है तो अपनी सिस्टर के साथ शेयर कर दूँगी। ये 750 और फिर उसके साथ एक्स्ट्रा भी उन्होंने ना 1 kg ये न्यूटेला 20 दिरहम में, ये भी कारफोर में प्रमोशन चल रही थी। और उसके बाद ये ग्रीन एरिया में पहुंची हूँ, वेजिटेबल वाले ग्रीन लीव्स वाले एरिया में। तो यहाँ देखा तो ये इन्होंने ना पानी के अब स्प्रे वाला सिस्टम यहाँ लगा दिया है। तो ये पाकिस्तान याद आ गया। मैंने कहा हमारे सब्जी वाले पानी गिराए ना तो हम उनको कहते हैं भाई आपने सब्जी पे पानी गिरा के सब्जियों को ताज़ा रखते हैं। तो यहाँ तो उन्होंने सिस्टम ही लगा दिया है। और उसके बाद जी ये मेरे सरगोदा के किन्नों भी नज़र आ गए। हर जगह जहाँ जाएँ तो सरगोदा याद आ जाता है। तो उसके बाद जी बस मैंने कहा अब घर चलते हैं क्योंकि रात को जो शॉपिंग करनी थी कर ली। और मीठी भी उठ गई और उठते ही पूछा कि मेरे कपड़े गुम हो गए हैं, आप लोग रख के आ गए हैं माल। तो मैंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह मिल गए हैं। तो बस ये मैंने थोड़ी सी शॉपिंग की है। गोभी मैंने कहा बनाएंगे या गोभी वाले राइस बनाएंगे। उसके बाद ये भी जो स्ट्रिप्स थे ये भी ऑफ़र में लगे हुए थे, 1.5 kg 30 दिरहम में थे। उसके बाद मैं ये अलमराई की या रवाबी, इन दोनों की चीज़ अच्छी होती है। दूसरी भी ट्राई करती रहती हूँ लेकिन ये ज़्यादा अच्छी होती है। ये एक बाउल भी मुझे अच्छा लगा तो 7 दिरहम का ये मैंने लिया। और उसके बाद मीठी के लिए ओरियो लिए। उसके बाद जी ये लेटस लिया ट्विस्टर वगैरह बनाने के लिए, योगर्ट ली। उसके बाद पालक ली। आज मैंने कहा पकौड़े बनाते हैं लेकिन बस फिर नहीं बनाए। ज़ुकाम खांसी का कोई वायरल आया हुआ है मेरे घर में तो सारे या बारी बारी बीमार हुए हैं। शुरू मेरे से हुआ था, अभी भी मुझे मेरा गला जो है वो कंप्लीट ठीक नहीं हुआ। बस एहतियात भी इतनी ख़ास नहीं हो रही। तो उसके बाद मीठी को भी हुआ, आमदान भी एक आध दफ़ा उसकी भी खांसी लगी। और आज रात को ना सलार की तबीयत आके काफ़ी ख़राब हो गई। तो इसलिए फिर मैंने कहा कोई और ऐसी चीज़ नहीं बनाती जो बच्चों के गले जिस तरह ख़राब है ना उसमें नुकसानदेह हो। तो अर्शी ने कहा करेले बड़े अच्छे रहते हैं तो करेले आप बना लें। तो बस जी फिर मैंने करेले और चिकन बनाना शुरू कर दिया। रेसिपी आपको मेरे यूट्यूब चैनल से मिल जाएगी, आप लोग रेसिपीज़ पूछते हैं। तो ये करेले हमने फ्राई करके तो फ्रीज़ किए होते हैं तो इसलिए आसानी होती है। माइंड जब भी बनता जाए निकाला पैकेट और बस बना लिया। तो एक मेरी सिस्टर ने कमेंट किया था कि जो फ्रोज़न चिकन होता है वो जब हम लेते हैं ना और बनाते हैं तो उसमें झाग बन जाता है और वो टूट भी जाता है जल्दी। तो इसका बताएं
तो फ्रोज़न चिकन आप जब भी बनाएं उसको पहले फ्राई करें, बिल्कुल खाली आपने उसको फ्राई करना है, किसी चीज़ के साथ नहीं। बेशक आप जो ऑयल या घी की क्वांटिटी कम रख लें, उतनी रख लें जितनी क्वांटिटी में आपने बाद में उसको पका लेना है, कोई भी, या चाहे आपने चावल बनाने हैं या आपने सब्ज़ी बनानी है, जो भी बनाना है उसके बाद आप बनाएं तो बड़ा अच्छा बनेगा। ना ही आपकी झाग रहेगी, ना ही स्मेल आएगी। तो चिकन की तो स्मेल वैसे भी आती है, फ्रेश चिकन लें तो फ्रोज़न चिकन में तो और फिर थोड़ी ज़्यादा होती है। तो इसलिए उसको तो आपने ना ऑयल के साथ फ्राई किए बगैर नहीं बनाना। मैं तो बिल्कुल भी फ्रोज़न चिकन जो है ना वो फ्राई किए बगैर नहीं बनाती। तो बस ये हमारा खाना हो गया रेडी। और सलार को कहा तनूर से रोटी, जो मुझे देखते हैं उनको पता है कि रोटी हम तनूर से ही लाते हैं, सिर्फ पराठे मैं घर बनाती हूँ। क्यों नहीं बनाती ये भी आप लोग काफ़ी पूछते हैं। तो नहीं, बच्चे नहीं खाते, आदी हो चुके हैं ना, शुरू से 17 सालों से खा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 2 तनूर हैं हमारे मखसूस, उनसे ही लेते हैं। तो बस जी करेले और चिकन हमारा रेडी हो गया है। तो आ जाएं जी, आप भी ज्वाइन कर लें।